प्रश्नों को समझते हैं जो ग्राफ से संबंधित है। एक प्रश्न पक्का, इसलिए हर हाल में अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए यहाँ दो इक्वेशन दिया गया होगा, समीकरण दिया होगा, इसको एक को समीकरण 1, दूसरा को समीकरण 2 मानेंगे और यहाँ लेंगे समीकरण सबसे पहले 1 से, यहाँ लेंगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को या तो x को अकेला करना है या तो y को। तो मैं x को अकेला करने के लिए 2y माइनस में, इधर आ गया प्लस में। अब हम इसका ग्राफ के लिए पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर कम से कम 2 पॉइंट प्रयास कीजिएगा, एक में x लिखते हैं, दूसरा में y। यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ y का वैल्यू हम पुट करते हैं। मान यदि y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या लिखे 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो x भी 0। तो यहाँ बना के भी दिखा देते हैं x2, y की जगह क्या लिखने का प्रयास करें, जो आप अपने से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो 2 को 0 से गुना किया तो 0, यानी x का मान आ गया 0। तो हम यहाँ आया y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू भी क्या आया 0। उसी प्रकार से सेम एक और y के जगह हम लिखते हैं 1, y के जगह 1। यदि y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को 2 और y की जगह 1, यानी आ गया x इंटू 2। यानी y का जगह 1 पुट किए तो x की जगह क्या आ गया 2। सेम इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी बनाएंगे। तो अब लेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। किसी एक को अकेला करना है, या तो x को अकेला करना है या तो y को। तो हम क्या रहे हैं y को 3x प्लस में, इधर आ गया माइनस में। y बराबर हो गया 20 माइनस 3x, 4 गुना में, इधर आ गया भागा में। ये हो गया समीकरण। तो अच्छा समीकरण अब जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन, अब हम इसके लिए ग्राफ का पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ एक बॉक्स में भरेंगे x और दूसरा में क्या लिखेंगे y। यहाँ हम x की जगह कोई संख्या लिखते हैं। मान लेते हैं यदि x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या लेने जा रहे हैं 0। 20 माइनस 3 को 0 बट्टा क्या हुआ 4, और यहाँ हो गया देखिए 20, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और बट्टा 4, यानी इधर 0 हो गया ना, और इसको लगाएंगे तो कितना है 5। यानी हम x की जगह क्या पुट किए थे 0, y का वैल्यू क्या निकल गया है 5। अब हम दूसरा संख्या पुट करने का प्रयास करेंगे। यदि x इज इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं 4, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 4। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, y का y 20 का 20 माइनस 3 इंटू 4 बट्टा 4, यानी 20 माइनस 12 बट्टा 4, यानी 20 में 12 गया 8 बट्टा 4, यानी हो गया 2, है ना। यानी x की जगह क्या पुट किए थे, x की जगह पुट किए थे 4, y का वैल्यू क्या निकल गया है 2। अब हम इसके लिए हम अब ग्राफ का पॉइंट ग्राफ बनाएंगे इसी का उपयोग करके। देखिए ग्राफ बनाने के लिए जैसे हम भी स्केल नहीं है, उसी प्रकार आप भी स्केल लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छा से ग्राफ पेपर में। देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट के लिए एक सीधा और मोटा लाइन में एक रेखा खींचना है, जैसे कि हम खींच रहे हैं। आप लोग भी अपने स्केल से अपने कॉपी में खींचिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बढ़िया से स्केल को सेट कर लेना है और खींचना है। ये हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ से हम खींचेंगे, देखिए सीधा लाइन होना चाहिए, सीधा लाइन इधर भी खींचा जाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। स्केल आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा ताकि मिटाने में आसानी होगा। थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो, है ना। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, संख्या लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये मोटा लाइन में सारा संख्या को लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ y, तो नीचे में हो जाएगा y डैश। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, और सब जगह संख्या लिखिए 1 2 3 और यहाँ हो गया 4। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 और यहाँ हो जाएगा -4, और इसी प्रकार ऊपर में +1 2 3 4 और यहाँ होगा 5। और इसी प्रकार से यहाँ माइनस में -1 -2 और यहाँ जो लास्ट में हो जाएगा -3। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट के अनुसार पुट करेंगे। यहाँ जो भी होता है ना, x का भी 0 होता है और y का भी 0 बीच में। देखिए यहाँ से क्या है, x पहले x लेते फिर y, x का भी 0 y का भी 0, x का भी 0 y का भी 0 किस जगह होगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 0, 0। दूसरा 2, 1 2 हो गया और 1 ऊपर हो गया 2, 1, यहाँ लिख देंगे 2, 1, है ना। अब इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट हो गया ना, और दोनों पॉइंट होने के बाद अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए ऐसे करके ये सीधा दोनों पॉइंट में स्केल को रखेंगे
ये दोनों पॉइंट पे होना चाहिए अच्छे से, और इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे सीधा सीधा आ गया। और इसमें हम लिख देंगे इसका इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन में क्या है, 0,5, 0,5, 0 देखिए यहाँ आया x और 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 0,5। दूसरा 4,2, 4 पहले x का 4 और 2, 4 देखिए यहाँ है x में और 2 यहाँ हो जाएगा, देखिए 4,2, पहले x में जाते हैं फिर ऊपर बढ़ते हैं, 4,2, तो यहाँ हो जाएगा 4,2। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे अच्छे से, और समझिएगा ध्यान से, ये स्केल थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है लेकिन ध्यान रखेंगे सही से ड्रॉ करेंगे। 4,2, और आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा अच्छा से ड्रॉ करने के लिए। ये ग्राफ को अगर कट करवाना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके कर देंगे। अब यहाँ इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे, इक्वेशन का क्या लिख देंगे, नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार, है ना। चलिए